हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल आकाश जैक। तो आज जैसा कि आप सभी थंबनेल पढ़ ही चुके हैं कि कम मार्क्स वाले लोगों का भी होगा एडमिशन। तो जिनका कम मार्क्स आया है तो वो घबराए नहीं, बहुत वो घबरा चुके हैं, बहुत डर चुके हैं। तो भाई पहला बात है कि आप डरो मत, क्योंकि कम मार्क्स आया तो क्या, अब उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, 1 साल लगेगा तो क्यों 1 साल हम वेस्ट करेंगे, एडमिशन करा लेते हैं। तो जैसा कि बहुत से लोग डर गए हैं गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर कि यार अब हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, तो अच्छा है ना, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छा है। इस बात को हम लास्ट में प्रूव करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो चलते हैं और जानते हैं कि बीएड कॉलेज सरकारी अच्छा है या प्राइवेट अच्छा है। अगर हमारा कम मार्क्स आया है तो यह क्यों अच्छा है। कम मार्क्स वाले लोगों के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे। चलिए, तो हम आ चुके हैं भाई। आज हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं और बहुत बड़ा जानकारी है, क्योंकि जैसा कि है ना, बहुत से लोग गवर्नमेंट कॉलेज लेके एग्ज़ाम दिए थे, उनके लिए तैयारी कर रहे थे, उनके पीछे लगे हुए हैं कि अब हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, कम मार्क्स आ गया। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी तो ले लीजिए, जाइए अच्छा से एक बार यूट्यूब में सर्च कीजिए, एक नॉलेज लीजिए, ओवरऑल पूरा उनका जानकारी ले लीजिए। और प्राइवेट कॉलेज का पूरा जानकारी ले लीजिए और फिर उन पे विचार कीजिए कि कौन सा आपके लिए कॉलेज बेस्ट है। आप इधर पे सरकारी, आप माइंड पे, हाँ पहला कि आप माइंड पे उसे सोल्व ना करें कि सरकारी बेस्ट है कि प्राइवेट बेस्ट है। आप उसे नोट डाउन कर ले। एक साइड आप सरकारी से लाभ लिखिए और इधर प्राइवेट कॉलेज से लाभ लिखिए। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा प्रॉफिटेबल है। तो देखिए, जैसा कि हम सरकारी कॉलेज पहले देख लेते हैं। सरकारी कॉलेज आपसे रेगुलर मांगता है, तो आप रेगुलर बात के माने बोलोगे कि सर हम कुछ दिन कर लेंगे उसके बाद छोड़ दें। तो कुछ दिन बाद के माने आप करते हो, तो सरकारी कॉलेज हर एक जगह मौजूद नहीं है, तो आपके दूसरे जगह पे मौजूद है, तो आप वहाँ पे जाओगे। जाने आने का खर्चा गिरेगा। अगर आप रेगुलर करना चाहो तो आप वहाँ रहना चाहोगे, तो आप वहाँ रहते हो। तो सोच लीजिए, 1 साल में अगर मिनिमम खर्चा भी बोलोगे तो 50,000 रुपये लग ही जाएगा। रूम रेंट, खाना पीना और स्टडी मटेरियल और वहाँ का फी। तो बात मैंने जैसा कि फी स्ट्रक्चर बोलते हैं वहाँ पे कम है, तो फी स्ट्रक्चर 50 से 60,000 रुपये आपका लग ही जाएगा, है ना। मिनिमम उसका खाली कॉलेज का जो चार्ज है 50 से 60,000 रुपये आपका लग ही जाएगा। पूरा आप 1 ईयर से 2 ईयर तक का देखोगे कॉस्ट, तो 50 से 60,000 लग जाएगा। और आप देख चुके रहने खाने पीने का खर्चा कितना गिरेगा, आप खुद जोड़ ले, कॉपी में नोट डाउन करें और लिखे उसको कि आपका कितना खर्चा गिरने वाला है। तो ये हो गया। और फिर दूसरे जो बोलेंगे कि सर हम लिखा लेंगे, कॉलेज नहीं करेंगे, तो आप लिखा लोगे, कॉलेज नहीं करोगे, तो वहाँ क्या है, सरकारी कॉलेज में फेस वैल्यू बन जाता है। जैसा कि है ना, हम लोग सरकारी कॉलेज से अगर एग्ज़ाम लिखे हैं 11 12 का बोर्ड, तो वहाँ पे क्या है, फेस वैल्यू बन जाता था। ये रेगुलर आता है तो उनको अच्छा मार्क्स दिया जाता था प्रैक्टिकल वगैरह में। एक्सटर्नल तो हम लोग देते हैं। इंटरनल में जो होता है कॉलेज से मार्क्स मिलता है काफ़ी, और प्रैक्टिकल वगैरह में काफ़ी कॉलेज से मार्क्स मिलता है। और बीएड में काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, तो उनमें जो मार्क्स दिया जाता है वह काफ़ी कॉलेज से दिया जाता है। तो आप ये देखिए कि आपका मार्क्स कम आ जाएगा, आपका फेस वैल्यू, आप रेगुलर जाते हैं तो एक फेस वैल्यू बन जाता है। फेस वैल्यू के आधार पे आपको प्रैक्टिकल मार्क्स ज़्यादा दिया जाता है, और जो नहीं जाते हैं उनको कम दिया जाता है, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर आप रिजल्ट कम भी लाते हो तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका फेस वैल्यू, उसका ब्रांड बन चुका है। वो सरकारी कॉलेज है, वहाँ एडमिशन होगा ही, है ना। तो वहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्क्स कम लाते हो या ज़्यादा लाते हो, उनको कोई मतलब नहीं है, उनमें एडमिशन होगा ही। वह सरकारी कॉलेज है, ब्रांड है वो। तो आप पहला देख सकते हैं कि आपका रहने का कॉस्ट 50,000 रुपया, आपका मार्क्स भी कम आया, और तीसरा आपको रेगुलर करना पड़ा, तो आपको टाइम भी नहीं बच पाया। देखिए, हम जैसा कि प्राइवेट कॉलेज में आते हैं और देखते हैं, प्राइवेट कॉलेज का फी लगता है आपका, तो उसका टोटल खर्चा हो गया 50,000 रुपया 1 साल का रहने का, दूसरा साल का 50,000, और 50,000 रुपया 60,000 रुपया जो आपका एडमिशन में लगा। हाँ, तो टोटल ओवरऑल देखिएगा तो 1.5 लाख रुपया 1,60,000 ठेक जाता है। तो 1,60,000 रुपया ठेक गया। उसमें स्कॉलरशिप तो आपका जितना आप दिए हैं 50,000 उनके बेसिस पे ही आएगा, तो उतना ज़्यादा स्कॉलरशिप आएगा नहीं। और जैसा कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में आप देखते हैं हमारा एडमिशन का बात के माने लग गया 1,80,000 रुपया, ठीक है, 1,80,000 लग गया।
आप यहाँ पे देखते हैं आप रेगुलर नहीं करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में आप रेगुलर नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप जब एग्जाम लिख रहे होगे तो सरकारी वाले लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट वाले लोगों को कम वैल्यू मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका मार्क्स जो बीएड का डिसाइड करता है, आपका मार्क्स डिसाइड करेगा कि आगे आपका प्रेफरेंस कितना मिलेगा। आपका नंबर जो डिसाइड करता है बीएड का, वही डिसाइड करेगा। कॉलेज नहीं देखता, वहाँ पे आपका नंबर देखता है बीएड का। आगे जब आप कीजिएगा, टीचर का तैयारी कीजिएगा तो आपका नंबर देखा जाएगा, आपका कॉलेज नहीं देखा जाएगा, आप सरकारी सीखे हो कि प्राइवेट सीखे हो। तो ऐसा देखने हम समानता है। तो प्राइवेट कॉलेज में 1,80,000 रुपया लग गया। 1,80,000 लोग बोलते हैं 1,80,000, यार 1,80,000 नहीं लगता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 से 38,000 रुपया आ जाता है और सेकेंड सेमेस्टर में भी 36 से 38,000 आ जाता है, यानी आपका टोटल 80,000 रुपया आ जाता है। अब बचा 1,00,000 रुपया। तो 1,00,000 में देख 1,00,000 रुपया लगा और उसमें हमारा लग चुका था 1,50,000 रुपया कम से कम। इसमें 1,00,000 लगा। आप देखिए इसमें रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे, आपके पास टाइम बच रहा है, तो इस बीच में आपके पास टाइम बचा, इस बीच में आप सीटेट टेट की तैयारी कर सकते हैं, जो कि आप बीएड के बाद टीचर बनने के लिए आपको देना ही होगा। इसके बिना आप टीचर नहीं बन सकते। टेट या सीटेट आप नहीं देते हैं तो टीचर नहीं बन सकते। तो आपको ये मिला कि आप सीटेट टेट का तैयारी कर लिए घर ही पे रह के, और फिर आपका जो टाइम बचा तो उसमें आप बीएड का अच्छा से तैयारी कर लिए। बीएड का अच्छा से तैयारी कर लिए तो आप मार्क्स भी अच्छा गेन कर सकते हो। हाँ, लोग कॉलेज जाता है तो वहाँ टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आप कॉलेज नहीं जा रहे हो तो आपके पास टाइम बच रहा है। उनके बीच में आप बीएड का भी तैयारी कर लिए, सीटेट का भी तैयारी कर लिए, टेट का भी तैयारी कर लिए, तो आप मार्क्स अच्छा गेन कर सकते हो। अब मार्क्स जब अच्छा गेन करोगे तो आपका अपॉर्चुनिटी काफी बढ़ जाएगा कंपटीशन में। आपका पहले सिलेक्शन होगा, उनका कम, जिनका मार्क्स कम आता है वो पीछे हो जाते हैं मेरिट लिस्ट में। जब तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऊपर होगा ना, तो आप डरे मत। आप प्राइवेट से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लोग डरा देते हैं 2 लाख 1,80,000 बोल के, तो आप डरे नहीं। आप प्राइवेट से करें, आपका 80,000 रुपया से 70,000 रुपया आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, तो आपका 1,00,000 लगेगा। लेकिन 1,00,000 में देखिए आपका कितना है अपॉर्चुनिटी आपको। हाँ, इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिकल मार्क्स भी ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि इनको या प्राइवेट कॉलेज होता है, इनको जो अपना रिजल्ट होता है उन्हीं के बेसिस पे अगला साल इनमें एडमिशन लोग करवाते हैं। जो कॉलेज में मार्क्स अच्छा आता है उन्हीं में बच्चा एडमिशन कराते हैं। तो यह प्रैक्टिकल मार्क्स वगैरह जो होता है, अपना कॉलेज का मार्क्स जो होता है ज्यादा देता है, ताकि इस बार अच्छा देंगे तो अगले बार भी बच्चा अच्छा आएगा। रिजल्ट देख के ही आएगा ना, कॉलेज देख के थोड़ी नहीं आता है, तो रिजल्ट देख के आएगा। तो यहाँ पे आपको मार्क्स भी अच्छा मिल गया कॉलेज से, आप अच्छा तैयारी भी कर लिए तो वहां भी अच्छा मार्क्स गेन कर लिए। सीटेट टेट का भी आपका तैयारी हो गया, तो आप बीएड में मार्क्स अच्छा ले आए, सीटेट क्वालिफाई कर गए, तो आप टीचर बनेंगे ना पहले, कि वो पहले बनेगा, तो आप बनेंगे। तो आपके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आप डरे मत, जिनका कम मार्क्स आया है वो जाएं, एडमिशन कराएं और नहीं डरें। आप बिंदास रहो, हमारे साथ बने रहो चैनल में, इसी तरह का मोटिवेशन। और आपको जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो, आपको उससे आधारित वीडियो दिया जाएगा। आपको डरना नहीं है। आप बोले ना, आप हमारे साथ बने रहे, बीएड का हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डरे नहीं, जाए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराए। बेस्ट ऑफ लक, आप टीचर बनोगे पहले। थैंक यू।